जो बोया सो काटेंगे। कैसे? देखो, जो हमारा चार्ट है, हमारी कुंडली है, उसमें लग्न चार्ट क्या है? लग्न चार्ट हमारे संचित कर्म है। मतलब हम जो जन्म जन्मांतर से बोते आ रहे हैं, वो सब हमारा लग्न चार्ट दिखाता है। मान लीजिए, लग्न चार्ट के 5वें घर में चंद्र देवता बैठ गए और ये चंद्र देवता हमारे मन के कारक हैं, मनस के कारक हैं, हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस कौन है? सुप्रीम कॉन्शियसनेस लॉर्ड कृष्ण, जो हमारे चित्त में बसे हैं। अब देखिए, चंद्रमा 5वें घर में है, पास्ट लाइफ। तो यहाँ पर जिस भी व्यक्ति के आप 5वें घर में चंद्रमा देखेंगे, तो उसकी आसक्ति, उसका चित्त किससे जुड़ गया? सुप्रीम कॉन्शियसनेस श्री कृष्णा से। ज़रूरी नहीं है कि वो इस जन्म में भी कृष्ण भक्त हो, पर वो संचित के रूप में जन्म जन्मांतर से कृष्ण भक्ति अपनी साथ लेकर आया है। संचित रूप में, संचित कर्म है ये इसके। भक्ति का घर है 5वां घर, वो अपनी माता का भक्त रहा है, माता की भक्ति करता आया है। 5वां घर प्रेम का है, रोमांस का है, भक्ति का है। ईश्वर से भी तो प्रेम किया जाता है, माँ से भी तो प्रेम किया जाता है। प्रेम प्रेम तो मन में है, प्रेम तो चित्त में है, उसके कई रूप हैं। प्रेम जितना पवित्र रिश्ता कोई है ही नहीं। तो आप अपने चित्त में अपनी माता की सेवा और कृष्ण भक्ति प्रारब्ध पिछले जन्म से लेकर आ रहे हैं, जन्म जन्मांतर से लेकर आ रहे हैं। इसी जन्म में कोई ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है इस जन्म में भी आप कृष्ण भक्त हो, मातृ भक्त हो, माता के प्रेमी हो, लेकिन पिछले जन्म में आप थे। इस जन्म का कौन बताएगा? इस जन्म का बताएगा अगर सेम पोजीशन आपको नवांश में भी मिल जाती है। नवांश क्या है? आवर प्रारब्ध, आवर डेस्टिनी। वो थे और ये अब है। थे और है का फर्क है। अगर अब भी आपकी नवांश कुंडली में चंद्रमा उसी स्थिति में बैठा है जिसमें लग्न चार्ट में बैठा है, वहाँ पर भी 5 राशि में, यहाँ पर अगर 5 राशि में है और वहाँ पर भी 5 राशि में ही मिलता है, इसका मतलब इस जन्म में भी आप कृष्ण भक्त हैं, आप मातृ भक्त हैं। मान लीजिए सूर्य बैठ गया यहाँ पे। अब सूर्य कौन है? श्री राम। और श्री राम किसकी भक्ति करते थे? शिव भक्ति करते थे। तो मतलब आप पिछले जन्म से शिव भक्ति करते आ रहे हैं और ये है आपका प्रारब्ध। हो सकता है अब आप श्री राम भक्त ना हो, शिव भक्त ना हो, अब आपका नमाज ना शो कर रहा हो, सिर्फ आपका लग्न चार्ट शो कर रहा हो। आपका प्रारब्ध, आपका अब का प्रारब्ध में ना हो, बट फिर भी आपके चित्त में
श्री राम तो बसे ही हैं, शिव तो बसे ही हैं। वो कैसे पता लगेगा? वो जब भी आप कहीं पर श्री राम, शिव का चित्र देखेंगे, कोई मंदिर देखेंगे, आपका माथा खुद ही झुक जाएगा। आपके मन में कुछ कुछ उनके प्रति प्रेम उभरने लगेगा, क्योंकि वो पिछले जन्म का प्यार है, उससे आप लिंक्ड हो। सिमिलरली अगर वहाँ पर बुद्ध देवता बैठ जाएं तो क्या होगा? बुद्ध कौन है? बुद्ध नर ही नारायण है, मतलब नारायण है, नारायण सेवा। आपके चित्त में नर की सेवा कूट कूट कर भरी है। मैं बैठी आराम कर रही हूँ, आप बैठे आराम कर रहे हैं, आपको कुछ लेना देना नहीं। आप जो नर सेवा है उसको ही नारायण सेवा समझते हो। अगर आप पिछले जन्म में भी ऐसा करते थे और अगर नवांश में स्थिति सेम है जो कि लग्न की स्थिति है, तब तो आप ऐसा करोगे, और अगर नवांश में स्थिति बदल गई तो मे नॉट बी डूइंग द सेम थिंग। तो मतलब कन्फर्मेशन कि अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या मिलेगा। ये जो लग्न है वो तो सिर्फ ये आपके पास्ट लाइफ का, जन्म जन्मांतर का जो वो है से जो लेकर आए हैं वो दर्शाता है, लेकिन आपका नवांश दर्शाएगा कि अब आपकी डेस्टिनी में, आपके प्रारब्ध में क्या है। ये वहाँ से भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा, राइट। तो इसी तरीके से आप अपनी कुंडली में लग्न देखते हैं किसी का, लग्न और 10वें घर का कनेक्शन हो जाता है। 10वें घर का मालिक लग्न में जाकर बैठ जाता है, लग्न का 10वें घर में आकर बैठ जाता है। तो मतलब कर्म का स्ट्रॉन्ग मतलब करियर का आपके पिछले जन्म से रिश्ता है। आपका करियर पहले भी स्ट्रॉन्ग था, आपका करियर अब भी स्ट्रॉन्ग है, और इसको कंफर्म कैसे करेंगे? मान लीजिए 10वें घर में मंगल बैठा है लग्न चार्ट में, राइट। किसकी राशि में बैठा है? सोच लीजिए मंगल बैठा है 10वीं राशि में, और नवांश चार्ट में भी अगर मंगल 10वीं राशि में बैठा है तो इट इज़ कन्फर्म्ड कि आपकी इस जन्म में भी डेस्टिनी सेम है। यू आर करियर ओरिएंटेड, आपका करियर अच्छा होगा। मतलब जो पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं उसकी कंफर्मेशन नवांश करता है। क्या लेकर आए हैं वो D1 चार्ट करता है। D9 चार्ट ये बताएगा कि क्या फिर से ऐसा होगा। वो उसकी स्थिति कौन से में गया है, विर्गो में गया है, नवांश में, टॉरस में गया है, किस में गया है, कौन से घर में गया, किस घर से जुड़ गया है, उस घर के कारक तत्व तो से आप जुड़ जाएंगे, आपका प्रोफेशन जुड़ जाएगा, और या जिस भी घर के बारे में आप देख रहे हैं, राइट। तो मेरी आपसे, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, आप जानते हैं क्या? सब्सक्रिप्शन, एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन। आप सभी का धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिर मिलती हूँ।